जो संतों के द्वारा मिला था, गुरुओं के द्वारा मिला, वो आप सब लोगों को बांटने का प्रयास किया। पर इन 7 दिनों के अंदर हो सकता है गुरुओं ने जो शिक्षा दिया है वो सुंदर दिया है, परंतु हो सकता है कि कोई ऐसी वाणी भी निकली हो जो समाज के लिए अच्छी ना रही हो। तो मुझे एक छोटा सा बालक समझ करके आप सभी भक्तिमती माताएं हैं, माफ भी कर दीजिएगा। जो अच्छा है उसे ग्रहण करिएगा, वो मेरे गुरुओं का प्रसाद है, और जो अच्छा ना लगा हो वो मेरा स्वयं का है, तो उसके लिए माफ भी करिएगा। 7 दिनों तक आपने ये कथा सुनी। ये मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। एक बार हम 15-16 वर्ष पहले इस क्षेत्र में आए हुए थे, छोटी सी उम्र थी, तो यहाँ समदा में एक भागवत जी हुई थी उस समय। उसके बाद इस क्षेत्र में तो बहुत सारी कथाएं करने आए, पर यहाँ पर पहली बार आना हुआ है। अभी पीछे आपके खैरुआ में और अमिलिया में भी भागवत जी करके गए थे। सतना, कोठी, पन्ना इधर होती रहती है, पर इस क्षेत्र में क्योंकि हमारे एक महाराज जी हुआ करते थे, पुरुषोत्तम दास जी महाराज, उनका बड़ा आशीर्वाद और बड़ा लाड प्यार था हम पे। उन्होंने इस क्षेत्र में लाए थे, और उन्होंने हमसे एक बात कही थी कि इस बागरी समाज को छोड़िएगा नहीं महाराज, यहाँ पर चलते रहिएगा। पर संजोग ही नहीं ऐसा बना कि उनके जाने के बाद फिर कभी यहाँ आना हुआ हो। पर अब यहाँ धर्म जी के माध्यम से, धर्म जी से भी एक जाए जैसे बात हुई थी फोन के माध्यम से, तो कुछ अटैक, कुछ बात करने की जो शैलियाँ, जो मिलना, ठाकुर जी कहते हैं ना, जिसे मिलाते हैं ठाकुर जी मिलाते हैं, तो हमने इनसे कोई चर्चा करी, कुछ चर्चाएं करी। अभी तो इनका कोई संकल्प रहा हो या ना रहा हो, पर 50% हम ये कह सकते हैं कि इन्होंने जो कथा यहाँ पर आज कराई है, तो वो केवल हमारे कहने के कारण इन्होंने प्रयास किया है कि पहले मैं ही करवाता हूँ। शायद नगर के लोग अभी ना करवाना चाहे महाराज जी, तो मैं स्वयं कुछ करना चाहता हूँ, तो इसलिए इन्होंने ये भागवत जी यहाँ स्थापना करी भागवत जी की। अपितु हमने उस समय चर्चा हुई थी, उस समय राम कथा करने आए थे यहाँ कोठी में, तो उस समय से थोड़ी से लगाव बना और चर्चा भई, और इसके मेन परीक्षित हुए हम दोनों का संगम कराने के लिए मिलाने वाले हमारे विष्णु जी बागरी। विष्णु जी ने इनसे मिलाया जैसे तैसे करके, पर विष्णु जी का बहुत बहुत धन्यवाद भी है, और उनको ठाकुर जी सदा सर्वदा खुश प्रसन्न रखें, उनको ज़्यादा से ज़्यादा कीर्ति यश के भागीदार बनाए कि उन्होंने जिस दिन से हमें मिले होंगे उस दिन से उनके मन में एक गुरु का भाव जगा। उन्होंने बहुत प्रेम करते हैं हमसे, ऐसा नहीं है, और हमारे बताए हुए मार्ग पर चलते भी हैं। तो उन्होंने धर्म जी से मिलाया, और धर्म जी ने हमको यहाँ भागवत जी की स्थापना करी। आगे आप सब लोगों ने 7 दिनों तक कथा सुनी। कथा सुनने के बाद में एक दक्षिणा देना होता है। जब तक आप दक्षिणा नहीं देंगे ना, तो आपको कथा सुनने का फल नहीं मिलेगा। तो आप दक्षिणा देने का नंबर है, दक्षिणा देने वाले हो क्या आप लोग? तो देखिए, दक्षिणा देना ये स्वाभाविक है, ब्राह्मण को दक्षिणा देना चाहिए, पर हम आप लोगों से एक ही दक्षिणा मांगेंगे कि जिस तरह आप इस पावन वसुंधरा में बैठ करके 7 दिनों से इस रस का रसपान कर रहे हैं, उसी प्रकार आप अपने नगर क्षेत्र में किसी संत ब्राह्मण के द्वारा हर वर्ष एक बार पूरे नगर के माध्यम से भागवत जी, राम कथा, शिव पुराण, देवी भागवत करके पूरे नगर वाले श्रवण किया करें और उस मार्ग में चलने का प्रयास करें। सत्य मानिए, जीवन का लक्ष्य केवल मात्र एक कृष्ण प्राप्ति है, भगवत प्राप्ति है। ये मानव का तन, इन कथाओं को आप केवल कपोल कल्पना मत समझें कि हम कहानी सुन रहे हैं। इन कथाओं को जीवन में उतारने का प्रयास करिए कि नहीं, हमें ये करना है। जब तक भगवत कृपा नहीं है तो जीवन बेकार है। इसलिए हर वर्ष एक बार ये गंगा में गोता जरूर लगाया करें। और यदि आप सब लोगों का साथ रहा तो अगले सत्र पर इस नगर में एक पंचकुंडात्मक यज्ञ और भागवत जी या तो राम कथा के माध्यम से पुनः आपसे मिलना होगा। तब तक के लिए हम सब लोग ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करते हुए ये
और साथ ही साथ में अभी हवन होगा, तो जो भी माताएं बंधुजन हवन में भाग लेना चाहे वो भी लेंगे। और कल भंडारा है, तो भैया जितने लोग यहाँ कथा श्रवण करने आ रहे थे ना, उनका गद्दी की तरफ से सबका निमंत्रण है, वो सब लोग कल प्रसाद पाने जरूर है। अच्छा एक चीज जरूर है, यदि आपके घर में निमंत्रण भगत की तरफ से जाए तो वो निमंत्रण दूसरे को भेजना उस नंबर में। आप लोगों का निमंत्रण तो यहाँ भागवत जी के माध्यम से ही हो गया, क्योंकि आप तो यहाँ के श्रोता हो, तो आपको निमंत्रण पाने की आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ भागवत जी की तरफ से सब लोग आमंत्रित हैं। आइए एक भजन और तदोपरांत आरती करेंगे, और साथ में आज व्यास पूजन भी होगा। तो इधर से जाने आने की व्यवस्था कुछ करिए आपने, नहीं तुम्हारा तका तो का सब जय जय है जाएगा, तो फिर हंस लो मुस्कुरा लोगे है। तो अभी आप जो भी व्यास जी का पूजन करना चाहेंगे वो सब ऊपर आएंगे, एक एक दो दो। पहले एक भजन के माध्यम से ही पहले प्रधान जी पूजा करेंगे, इनसे पूजा करो।